हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज 26 अगस्त 2020 आज कवर करेंगे हम 15 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है। और देखिए 24 और 25 अगस्त का करंट अफेयर नहीं आ सका। ठीक है, किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम थी मुझे, तो इस वजह से नहीं आ पाया। ठीक है, तो चलिए आप फिर कंटिन्यू अपने करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो डेली की वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे को नीलामी में अमेरिकी कलेक्टर ने कितने रुपए में खरीदा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2,55,00,000 रुपये में। ठीक है, कहाँ के? ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। ठीक है, जो नीलामी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चश्मा बिका है, ठीक है, वो कितने का बिका है? 2,55,00,000 रुपये का। देखिए, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शंस एजेंसी की ओर से हुई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे को नीलामी में अमेरिकी कलेक्टर ने 2,55,00,000 रुपये में ख़रीदा है। कहा जाता है कि इस चश्मे को महात्मा गांधी ने पहना था और बाद में एक परिवार को बतौर तोहफा दे दिया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अशोक लवासा के द्वारा हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजीव कुमार को। देखिए, अशोक लवासा के द्वारा हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा 31 अगस्त को कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे। वे अगले महीने एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के पद संभालेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 100%। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होंगे। एक साल पहले 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। हरियाणा सरकार ने भी जुलाई में 2020 को स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का एक कानून बनाया है। इस कानून में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए 70% आरक्षण लागू किया गया है। ठीक है, तो ये हरियाणा का था, ऊपर मध्य प्रदेश का था। ठीक है, तो अच्छे से देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 31 दिसंबर तक। देखिए, केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को तीसरी बार यह राहत प्रदान की है। इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को 3-3 महीनों के लिए वैधता को बढ़ाया गया था। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पहली बार दस्तावेजों को रीन्यू करने की अवधि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। इसके बाद दूसरी बार उस अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था और इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने हेतु कार्यालयों में भीड़ एकत्रित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जाकिर खान को। ठीक है, जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देखिए, जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है, तो ये भी आपको देख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा SBI बैंक का, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हाल ही में कहा कि अश्विनी भाटिया ने बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। अश्विनी भाटिया SBI के चौथे प्रबंध निदेशक हैं।
वे अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र होने तक पद पर बने रहेंगे, जो 31 मई 2022 को होगी। अश्वनी भाटिया वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें PK गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किस राज्य में भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम राज्य में। ठीक है, देखिए असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तर गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। इस रोपवे से उत्तर गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच यात्रा का समय घटकर 8 मिनट रह जाएगा। इस रोपवे के निर्माण में 56 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें सभी सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखा गया है। अब देखिए असम राज्य के बारे में देखेंगे, तो इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को हुआ था। और राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी है दिसपुर। और राज्यपाल कौन है असम के? जगदीश मुखी हैं। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और जिलों की बात करेंगे तो जिले हैं 33। ठीक है, 33 जिले हैं। तो देखिए सभी सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सभी को अच्छे से याद करते चलिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, गजानंद यादव ने। देखिए विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वे भारतीय वायुसेना के स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किस देश के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की देश के। ठीक है, तुर्की देश के राष्ट्रपति कौन है? रेसिप तैयप हैं। ठीक है, दरअसल तुर्की के काले सागर तट से एक बड़े प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। इसके बाद तुर्की प्राकृतिक गैस के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इस खोज के बाद अब तुर्की की गैस के लिए विदेशी निर्भरता और कम हो जाएगी। राष्ट्रपति ने इसे तुर्की के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस की खोज बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाईचिंग भूटिया। ठीक है, देखिए सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचिंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह स्टेडियम बाईचिंग भूटिया के जन्मस्थल दक्षिणी सिक्किम के तिनकीतम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। देखिए भारत में अब तक का यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम के पदार्पण करने वाले बाईचिंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। उन्हें साल 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। हाल ही में किस सोशल मीडिया ऐप ने हाइपर लोकल इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट खरीदा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेयर चैट ने। ठीक है, देखिए सोशल मीडिया ऐप शेयर चैट ने हाइपर लोकल इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट खरीदा है। इस खरीद के साथ सर्किल इंटरनेट की मौजूदा 15 सदस्यीय टीम शेयर चैट के साथ शामिल हो गया है। सर्किल इंटरनेट की स्थापना वर्ष 2018 में IIT के 3 छात्रों उचित कुमार, गौरव अग्रवाल और शशांक शेखर ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में किस अभियान के तहत 6,40,000 से अधिक मानव कार्य सृजित किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। देखिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जून 2020 में जारी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों को
काम देने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 6,40,000 से भी अधिक मानव कार्य सृजित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में किसने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने। देखिए, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि NFSA के तहत नहीं आने वाले योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को GST से छूट देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 40 लाख रुपए। देखिए, जो केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को GST से छूट देने की घोषणा की है, जबकि पहले सिर्फ 20 लाख रुपए सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को GST की छूट थी। साथ ही कहा है कि जिस कारोबारी को सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, वे कंपोजिशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से देखना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस या पखवाड़ा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। ठीक है, देखिए, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और देश के लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी मित्रगण चैनल को नहीं देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। ठीक है, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।